हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है बड़ मावस वाले दिन का। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी कि फ़िलहाल ना मेरे जैसे देवर देवरानी वगैरह आए हुए हैं, तो व्लॉग जो है ना वो ना तो ठीक से शूट हो पा रहे हैं, और अगर शूट हो रहे हैं तो फिर वो एडिट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो ब्लॉग था, क्योंकि इस दिन फेस्टिवल था बड़मावस का, तो मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से मनाई हमने बड़मावस। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी देवरानी जो है ना वो पूजा की सारी प्रिपरेशंस वगैरह कर रही थी, क्योंकि उनसे पहले साफ़ सफाई वगैरह में मैं लगी हुई थी। तो इधर वो जो है ना नहा कर आ गई थी, और फिर उसके बाद में उन्होंने पूजा की जो है ना सारी तैयारी कर दी थी। और इतनी देर में फिर मैं भी नहा कर जो है ना पूजा करने के लिए तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चाहे तो बढ़ के पेड़ पर भी जा सकते हैं या इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी को बड़मावस की यानी वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता जो है सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी का सुहाग जो है वो अमर रखें। और हमारी गुड़िया को देख लो पहले आप, वो देख रही है हमको। ये मेरी देवरानी की बिटिया है लाडो। तो जी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई में, और मेरी देवरानी ने जो है ना वो सारी की सारी प्रिपरेशंस कर दी हैं पूजा की। बस अब हम लोग पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भैया व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको दिखा दिया है शुरुआत में कि जो मेरी देवरानी है वो पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। तो जी चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग और दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे तो मैं हर साल ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरी देवरानी जो है वो एक साथ जो है वट सावित्री की पूजा कर पा रहे हैं, दूसरी या तीसरी बार, क्योंकि वो बाहर रहती हैं और हर बार जो है ना आना पॉसिबल हो नहीं पाता है। अब की बार आ गए हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, तो ये है कि आप जो है हम साथ में जो है वट सावित्री की पूजा करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। कुछ चीज़ें हैं जो वो थोड़ा मुझसे अलग करती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि देखो रिचुअल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा अपना लेता है, कोई नहीं अपनाता बस यही सब है। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ ना वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो जी यहाँ पर शुरू होती है हमारी पूजा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिचुअल्स जो है ना वो थोड़े से अलग करती हैं मेरी देवरानी। मैं अलग तरीके से करती हूँ, वो अलग करती है। बाकी पूजा पाठ सब सेम ही रहेगा, आप वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ना हमारी पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो है दिए जलाएंगे अपने अपने, क्योंकि अगर हम बड़ के पेड़ पे पूजा करने जाते तो भी हमारी थालियाँ जो हैं वो अलग अलग होती। तो उस तरीके से यहाँ पर ना पूजा की पूरी तैयारी जो है ना वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जला लिए हैं जी अपने अपने दिए। और बड़मावस के व्रत में है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है ना वो खरबूजे की होती है, कि खरबूजा जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूजा पाठ तो देखो जो है सो है ही कंपलसरी है, लेकिन मुझे ये चीज़ लास्ट ईयर ही पता चली थी कि खरबूजा जो होता है ना वो, मतलब पहले तो क्या है मम्मी बता दिया करते थे, मम्मी भी करती थी ना साथ में, तो उस तरीके से है। लेकिन खरबूजा जो है ना वो मैं भी रखती हूँ पूजा में, लेकिन अपनी गोदी में रख कर इसकी कहानी सुनी जाती है, ये मुझे पिछले साल ही पता चला था। तो तब से मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल पूजा पाठ होती है उस तरीके से है ना पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गई है। जो बड़ के पेड़ की जो डाली है ना, इसकी पूजा जो है हम लोग करेंगे। तो वही जैसे पहले सींचा जाता है उसे सींचेंगे, फिर उसके बाद में उनके ऊपर तिलक वगैरह लगाया जाएगा, और इसके बाद में जो है ना फिर हम सुनेंगे बड़मावस की कहानी। तो देखिए बड़मावस का जो व्रत है बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है वो इस व्रत से जुड़ी हुई है, कि किस तरीके से सावित्री जो है जो यमराज से लड़कर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अपनी सूझबूझ का उपयोग करके किस तरीके से उन्होंने यमराज जी से है ना सत्यवान के प्राण जो हैं वो वापस लिए थे। और उसी दिन से जो है ना इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। बड़ के पेड़ का महत्व क्यों है? क्योंकि जिस पेड़ के नीचे सत्यवान जी ने प्राण त्यागे थे और जिस पेड़ के नीचे उन्हें वापस जीवन मिला वो वट वृक्ष ही था, बड़ का पेड़ ही था। तो इसलिए बड़ के पेड़ की पूजा जो है ना यहाँ पर की जाती है, बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही तरीके से। इसके अलावा जो है ना बड़मावस का जो व्रत होता है उसके अंदर जो है कच्चे सूत का प्रयोग किया जाता है। कच्चे सूत से जो है ना बड़ के पेड़ की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं।
अब धागा तो बहुत बड़ा आता है, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि ये पेड़ मेरे पास डाली ही है तो थोड़े से में ही सिमट जाता है, और इसको ना तोड़ते नहीं है, जो बच जाता है वो पेड़ के ऊपर ही चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैं सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पर जो है बांधना शुरू किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है 7 बार जो है ना बड़ के पेड़ के ऊपर, ये कच्चा सूत है, इसको मैं लपेट दूँगी अच्छे तरीके से। तो जी देखो, हर किसी के यहाँ पर ना, वैसे तो मैंने बहुत जगह पे, बहुत वीडियोस में, बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियल्स वगैरह में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि ये पूजा ना लगभग हर जगह ही सेम होती है। कहीं कोई एक आध रिचुअल भले ही अलग हो सकता है, बट मोस्टली चीज़ें जो है ना वो सभी बिल्कुल सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ना कच्चा सूत लपेटा जाएगा, और उसके बाद में जैसे भाई अब की बार जैसे ये दूसरी या तीसरी बार है कि मैं और मेरी देवरानी एक साथ पूजा कर रहे हैं, कि इस बार वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बाकी बहुत रेयर ही हो पाता है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट हो। जब वो यहाँ रहती थी तो मुश्किल से 2 या 3 साल ही वो यहाँ पर रही हैं शुरुआत के, तो उन 2-3 सालों में तो ज़रूर हम लोगों ने साथ में पूजा करी है, लेकिन उसके बाद में जब से वो यहाँ से शिफ्ट हुई हैं उसके बाद में भी शायद ये दूसरी या तीसरी बार ही है जब हम लोग साथ में पूजा करें। मे भी शायद दूसरी बार ही है। पहली बार जब हम दोनों ने साथ में पूजा करी थी तब भी मैंने आप लोगों के साथ में ना व्लॉग शेयर किया था। तो यहाँ पर जो मैंने तो देखो बैठकर लपेट दिया था, लेकिन मेरी देवरानी बोली दीदी मैं खड़े होकर लपेटूंगी, तो मैंने कहा चलो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो। क्योंकि देखो पूजा पाठ ना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए जो श्रद्धा भाव होता है ना, जिसके जो तरीके होते हैं वो सबका अपना अपना पर्सनल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी पूजा पाठ में ना आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो जिस तरीके से कर रहा है वो उसका श्रद्धा भाव है कि वो किस तरीके से अपनी पूजा पाठ करना चाहता है। तो ये है कि आप जो भी करना चाहते हो, जो भी रिचुअल्स नए करना चाहते हो या जो भी आप करते हो, वो आप अपने तरीके से करो। आपको कोई मनाही नहीं है, और ना ही हमें किसी और को सिखाना है कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ जो होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अपना अपना भाव होता है कि हम भगवान को किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में उन्हें मना रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ना अब इस तरीके से जो है इनकी जो है सूत लपेटने वाला जो काम था इनका भी कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद में है ना फिर हम दोनों ने मिलकर जो है कहानी सुनी थी, और कहानी वही जो है सावित्री सत्यवान की कहानी ही चलती है। और पहले तो क्या होता था कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी कहानी के लिए कि अब मैं कहानी कैसे वो करूँ। मैंने बुक भी ख़रीदी थी बट मेरी बुक खो गई। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आजकल ना हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर ना मैंने मोबाइल के अंदर सावित्री और सत्यवान की कथा जो है ना वो चला दी थी। और कथा चलाने के बाद में जो है मैंने और मेरी देवरानी ने कथा सुन ली थी। जनरली हम लोग जो भी कथा सुनते हैं ना उसमें हम चावल हाथ में लेते हैं, लेकिन आज का जो जो व्रत होता है ना बड़मावस का, इसके अंदर ना चने हाथ में लिए जाते हैं, और ये व्रत ना निर्जल होता है। अब कहीं कहीं तो ये व्रत सारे दिन का रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जैसे हम हमारी बात करें तो ये जो व्रत होता है ना ये केवल तब तक के लिए होता है जब तक कि हम बड़ के पेड़ की पूजा ना कर लें। इसके लिए हमें निर्जल रहना होता है। सुबह से हम जल भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। और इस व्रत को करना, आप जितनी जल्दी व्रत कर लें, मतलब जितनी जल्दी आप पूजा कर लें उतनी जल्दी ही आपका व्रत खुल जाएगा। तो लेकिन वही है कि आपको साफ़ सफाई करते हुए और पूजा पाठ कंप्लीट करते हुए ना लगभग 10 साढ़े 10 या 11 तो बज ही जाते हैं। हम लोगों को भी 11 साढ़े 11 बज गए थे इस टाइम तक। तो लेकिन पता है लगता भी नहीं है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, जो अपने सुहाग के लिए जब हम व्रत करते हैं या हम अहोई करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक अजीब सी शांति होती है। मतलब करवा चौथ का व्रत तो हम निर्जल करते हैं, अहोई तो हम निर्जल नहीं करते हैं, लेकिन जो करवा चौथ का व्रत है उसमें मतलब प्यास लगती भी नहीं है। ये देखो यही होता है श्रद्धा भाव, कि आप कितने मन से कितने प्रेम से है ना पूजा पाठ कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तो हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में जो स्पेशल होने वाला है ना वो स्पेशल मेरी देवरानी करने वाली है। मैंने आज तक नहीं करी है ये चीज़। और ये है कि इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे चने निकले जाते हैं। जो चने होते हैं ना, ये काले वाले काबुली चने जो होते हैं, इनको पानी में भिगोया जाता है। और पानी में भिगोने के बाद में 5 या 7 जितने भी आप निगल पाएँ, आपकी श्रद्धा है, ऐसा कोई तकलीफ़ देने वाली बात नहीं है कि भाई तकलीफ़ देनी है शरीर को। जितने निगले जाएँ उतने निगले जाते हैं। तो ये निगलती हैं और मैं नहीं निकलती हूँ, तो इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो चलो आप लोग एंजॉय करो कि ये जो है ना चने निकलेंगी। तो चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखते हैं आज इनकी हालत क्या होने वाली है चने निकलते हुए। चलो लेट्स स्टार्ट।
चबाना नहीं होता है दांतों से, बिल्कुल भी निगलना होता है, क्योंकि इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा लगता है जैसे कि हम टैबलेट खा रहे हो, जिस तरह हम टैबलेट निगलते हैं उस तरीके से हमें चने निगलने होते हैं। ऐसे खा लेते हैं। देख लो कितने व्रत करने होते हैं। ये देखो, ये मेरी देवरानी का लड़का खड़ा है, ये ऐसे बोल रहा है कि कैसे करना पड़ रहा है, देखो बड़ी मम्मा। तो इन बच्चों को समझना चाहिए कि जो माएँ होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, वो कितना ज़्यादा अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए कितने सारे व्रत जो हैं, व्रत उपवास जो है वो करती हैं। और रिसेंटली मुझे सुनने में भी आया कि भगवान ने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि उनके लिए कोई व्रत ही नहीं बनाए। वो अपने आप में पूरी हैं, अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी के व्रत उपवास की। तो जी चलिए, अब जो है हमारा लास्ट स्टेप है आज की पूजा का, और वो होता है कि हमारे यहाँ पे ना बड़ के पेड़ के पत्ते को तोड़कर और मोली में लपेटकर 24 घंटे के लिए उसे गले में जो है ना बांधा जाता है हार की तरह। तो बस अब वही वाला रिचुअल जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल कैमरे के पीछे हूँ और अब मैं जा रही हूँ कैमरे के आगे, दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक चीज़ है चने निगलने वाली, जो कि मैं नहीं करती हूँ लेकिन मेरी देवरानी करती हैं। बाकी सारे रिचुअल जो हैं वो सेम ही हैं, आप लोगों ने देख लिया, सारी पूजा पाठ सेम ही होती है हर जगह पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसमें से एक एक पत्ती निकाल कर और उसके ना गहने बनाकर पहने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 2 पत्तियाँ यहाँ पे तोड़ ली गई हैं और अब इनको ना अच्छे तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद में इसके अंदर ना मोली लपेट के और इसे हम अपने गले में पहन लेंगे। 24 घंटे के लिए इसको पहना जाता है, लेकिन मोस्टली ये ना मेरे साथ में होता है, ये अब की बार नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता दूँ, लेकिन हर बार मेरे साथ ये होता था कि ये पत्ता है ना शाम होते होते सूख जाता था और जो गांठ लगाई जाती थी ना वो ढीली हो जाती थी, तो ये निकल जाता था। तो मैं ना रात में ही ना इसको उतार के रख दिया करती थी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि हाँ, ये अगले दिन सुबह तक ना मेरे गले में पड़ा रहा, और फिर जब सुबह हुई तो मैंने इसको निकाल कर साइड में रख दिया था। और जब हम इसे निकाल कर हटाते हैं तो इसे हम ना पेड़ पौधों में ही डाल देते हैं, क्योंकि पत्ता है सूख जाता है और सूख के फिर मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ होती है ना उससे रिलेटेड, तो उसको कभी भी आपको इस तरीके से कचरे वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा उन चीज़ों को पवित्र स्थानों पर, कहीं नहीं मिल रहा है आपको, जैसे पूजा के फूल हो गए या ये चीज़ें होती हैं ना, इनको आप मिट्टी में ही डाल दो तो ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हुई। उसके बाद में मेरी देवरानी ने मुझे जो है बायना निकाला था, वो बायना दिया। क्या दिया है वो मैं भी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे। और इसके बाद जो है हमने मम्मी जी को जो है ना, मम्मी को पैसे दे के मम्मी के पैर छुए। और यहाँ पर ये जो है ना मेरी देवरानी जो है वो मम्मी के लिए भी सूट लेकर आई थी, तो उन्होंने मम्मी को वो सूट दिया। हेलो मेरा छोटा बेबी, मेरा गुल्ला है ना, ये जी देखो, हाय करो, ऐसे हाय करो, हाय, मैं तो जो बेबी हूँ, बड़ा गुड्डा हूँ अपनी मम्मा का। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ऐसे ये चे आज चले, अब दादी पास जाए, दादी पास जाओ। मम्म पी ले, चुपे जो मम्म नहीं पिया हमने। हाँ जी, तो मेरे लिए जो लेकर आई हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है साड़ी, और ये जो साड़ी है ना ये कॉटन की साड़ी है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से थोड़े जुड़े होंगे तो जानते होंगे कि आजकल ना एकदम सॉफ्ट कॉटन वाली साड़ियाँ जो है ना बहुत ट्रेंड में है। बहुत लाइट वेट होती हैं ये, और पहनने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। पहले के टाइम पे जो कॉटन की साड़ियाँ चलती थी ना, वो इतनी खड़ी खड़ी साड़ियाँ होती थी कि मतलब उनका, मुझे ना पर्सनली कॉटन की साड़ी या फिर सिल्क वगैरह की जो साड़ियाँ हैं ना वो पसंद नहीं थी ही बोलूँगी। क्योंकि अब जब मैं देखती हूँ कि आजकल नई नई लड़कियाँ जो है ना वो भी सिल्क की साड़ियाँ पहन रही हैं, कॉटन की साड़ियाँ पहन रही हैं, और कह सकते हैं कि एक ट्रेंड जो है ना वो चेंज हुआ है। मतलब साड़ियों का जो लुक है ना वो बदला गया है। पहले की तरह जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला लुक होता था बनारसी वगैरह का, वो मुझे थोड़ा कम पसंद है आज भी, लेकिन अब ना चीज़ें बदल गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक नील पेंट थी, बिंदी का पत्ता था, और ये चूड़ियाँ जो है ना ये कांच की चूड़ियाँ हैं। ये कांच की चूड़ियाँ जो है वो लेकर आई थी। मतलब होता है ना थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान भी ऊपर रख के दिया जाता है साड़ी के। तो ये जो सामान है ये मेरी देवरानी ने मुझे दिया था। इसके अलावा खरबूजा तो हमारे यहाँ देते ही हैं, तो वो खरबूजा उन्होंने मुझे दिया। फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा बड़ मावस का जो व्रत है वो कंप्लीट हो गया है, और इन महानुभाव के लिए जो है ये व्रत किया गया है, इनकी लंबी आयु
और इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है ना व्रत किया गया है कि जो भी इनकी आयु हो, जितनी हो, पहली बात तो तब तक हो जब तक कि हम दोनों के दांत नहीं गिर जाएं, तब तक भगवान हम दोनों का साथ बनाए रखे। और ये है कि जितनी हो उतनी हाथ पैर चलते हुए अच्छे स्वास्थ्य के साथ में हमारी आयु होनी चाहिए इनकी, मतलब दोनों की होनी चाहिए, दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। तो कहते हैं ना कि आजकल लोग कहते भी हैं कि जो है हाथ पैर चलते फिरते ही हम इस दुनिया से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिस्तर भगवान ना पकड़वाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बुढ़ापा जो होता है ना अच्छा नहीं होता। तो जी ये था हमारा आज का बड़मावस का ब्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 2 तरीके के मतलब रिचुअल्स हो गए हैं। मैं थोड़ा अलग करती हूँ, मेरी देवरानी थोड़ा अलग करती हैं। वो क्या अलग करती हैं वो मैंने आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखा दिया। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन मैंने शुरुआत से वो चीज़ नहीं की। और मेरे हस्बैंड ना हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हाथी तभी पालो, हाथी नहीं शायद शेर तभी पालो जब आप उसकी केयर कर सको, उसका ध्यान रख सको, है ना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको शेर पालने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कुछ नया शुरू करने जा रहे हो तो उसे तब शुरू करो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो ना कि आप उस चीज़ को लाइफ टाइम कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को करो। चने निगलना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे चने निगलने हैं। बाकी मेरी देवरानी करती हैं तो उन्होंने उस चीज़ को कर लिया। तो जी ये था आज का हमारा बड़मावस का व्लॉग। मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से हमने जो है पूजा पाठ करी और अपने सुहाग के लिए जो है हमने माता रानी से प्रार्थना करी, मंगल कामना करी। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप आते जाते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि मेरी प्यारी सी जो यूट्यूब फैमिली है वो और बड़ी हो सके। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है मैं आज ही डाल दूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना उसे ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ। हो रही है कुछ रीज़न्स की वजह से, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है कंटिन्यूटी के साथ में आप लोगों के साथ लिए जो है व्लॉग्स लेकर आऊँ। और पिछले कुछ वीडियोस से जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए फिर से एक बार आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बस ये है कि सब्सक्राइबर भी थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा दीजिए तो और मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड बाय बाय।